औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको आपकी बुक का पहला चैप्टर हम्द को समझाने जा रही हूँ। आज का हमारा पहला चैप्टर है हम्द। आप किताब का पेज नंबर खोलें। हम सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि हम किसे कहते हैं। बेटा आप सब ही जानते होंगे, हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। हाँ, हमारी किताब की हम्द का पहला शेर ये है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। शायर इस शेर में अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है, अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। मतलब ये कि अल्लाह ताला हाजिरो नाजिर है, सब कुछ अल्लाह ताला का है। अगर अल्लाह ताला ना होता तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता, इस कायनात में कुछ भी नहीं होता अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना होती इस कायनात को बनाने की। जो कुछ भी हमें इस कायनात में नज़र आ रहा है सब कुछ अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरा शेर है, तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। इस शेर में शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में नहीं सोच सकते। किसी में ये ताकत ही नहीं है, कोई ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता और किसी में इतना हौसला ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचे। मतलब ये है कि अल्लाह ताला, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचें और उसके बारे में ख़याल भी करें। उसके बारे में ख़याल करना और सोचना हमारे बस की बात नहीं। तीसरा शेर है, यहाँ अक़ल जाती है आई हुई, तख़य्युल से हैयत है, तख़य्युल से हैबत है छाई हुई। इस शेर में शायर कह रहा है कि ए अल्लाह, जब हम तेरे बारे में सोचते हैं तो हमारी अक़ल जवाब दे जाती है, हमारी अक़ल दंग रह जाती है, हम पर एक खौफ सा तारी हो जाता है कि हम तेरे बारे में सोच भी नहीं सकते। तख़य्युल से हैबत है छाई हुई, यानी कि हम पे खौफ सा तारी हो जाता है कि हम अल्लाह के बारे में सोचें। चौथा शेर है, इस हम्द का तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह, तसव्वुर का कटता है सर इस जगह। शायर इस शेर में बता रहा है कि इस मुकाम पर आकर हमारी सोच जवाब दे जाती है, हमारी सोच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमारा ध्यान बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है कि हम अल्लाह के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। तो ये वादहु ला शरीक है, बुलंदो बाला है, अल्लाह ताला से बड़ी कोई ज़ात नहीं है इस कायनात में। इस हम्द का पांचवा शेर है, न ठहरी कोई नाव इस मौज में, न पहुंचा कोई तीर इस औज में। अल्लाह ताला वादहु ला शरीक है, वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है। कोई भी शख्स कितनी कोशिश कर ले वो अल्लाह ताला की पहुँच तक नहीं पहुँच सकता। ऐसे ही जैसे ठाटे मारता हुआ समंदर कोई कश्ती नहीं ठहर सकती, खुदा ताला की ज़ात
इतनी बुलंद है कि वहाँ तक अगर तीर भी फेंका जाए तो इतनी बुलंदी तक नहीं जा सकता। अल्लाह ताला की ज़ात बुलंदो बाला है। इस हम्द का छठा शेर है, जला इस हवा में ना कोई चिराग, परेशान हुए दिलो थके सब दिमाग। शायर इस शेर में कह रहा है कि ए अल्लाह, तेरे बारे में सोचना ऐसा ही नामुमकिन है जैसे हवा में चिराग जलाना। आप सब जानते होंगे कि हवा अगर तेज़ जल रही हो तो हम चिराग नहीं जला सकते, वो कभी भी नहीं जलेगा चिराग। तो अल्लाह ताला के बारे में सोचना भी इतना ही नामुमकिन है जिस तरह हवा में चिराग का जलाना। इसी सोच में दिमाग थक जाते हैं इंसानों के, परेशानी बढ़ जाती है कि हम अल्लाह के बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बुलंदो बाला है। इस हम्द का शेर नंबर 7, जो होती मुशाबा तेरे कोई चीज़, तो कुछ काम करती समझ या तमीज़। शायर इस शेर में कह रहा है कि अल्लाह ताला की कोई चीज़ अगर हम शक्ल होती तो हमारी अकल कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती। कि अल्लाह ताला की अगर कोई भी चीज़ हम शक्ल होती, एक जैसी होती, तो हमारी अकल कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी अकल में अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर आना निहायत मुश्किल अमर है, निहायत ही मुश्किल बात है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बुलंद और बाला मुकाम रखती है। इस हम्द का शेर नंबर 8 है, समझ क्या है और क्या समझ की बिसात, समंदर से कतरे का क्या इर्तिबात। शायर इस शेर में बता रहा है कि हम में इतना हौसला नहीं है, हम में इतनी वुसअत ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे समंदर में कतरा, इतने बड़े समंदर में कतरे की क्या हैसियत। यही हाल मेरी सोच का है, जो कि समंदर में कतरे के बराबर है। उम्मीद करती हूँ आप हम्द की तशरीह अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको होमवर्क असाइनमेंट दिया जाएगा। होमवर्क असाइनमेंट आपका, बेटा आप सबसे पहले कॉपी पर टाइटल पेज बनाइए हम्द का, उसके बाद 1 पेज राइटिंग हम्द की कीजिए। उसके बाद बुक के पेज नंबर 6 पे अल्फाज मायने दिए गए हैं, वो कॉपी में उतारें। सवाल जवाब जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे आप वो कॉपी में मेंटेन करेंगे। अल्फाज जुमले आपको 2 बनाने हैं, मुहाल और ज़ात, जो ब्रैकेट में बताया गया है। सफ़ा नंबर 8, 9, 10 आप बुक में करेंगे, वो वर्कबुक पेजेस हैं आपके। हम के जिन अशार पे टिक लगा हुआ है, जो शुरू में आपको हम दिखाई गई है, उसमें 3 अशार पे टिक लगा हुआ है, आपको उसकी तशरीह कॉपी में करनी है। ये तमाम होमवर्क आप मंडे को स्कूल में जमा करवाएं और अपना काम चेक करवाएं, ताकि आपको फिर दूसरा लेक्चर दिया जाए।